राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। सदा रस पीवे प्रेम सो, सो अविनाशी प्राण। सदा रस पीवे प्रेम सो, सो अविनाशी प्राण। यही रस मुनि लागे सवे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुर नर साधु संत जन, सो रस पीवे शेष। सिद्धि साधक जोगी जति, सती सवे सुख देव। पीवत अंत न आवई, ऐसा अलख अभेद। यही रस राते नाम देव, पी पारु रैदास। पीवत कबीरा नाथ क्या, अजहूँ प्रेम पियास। पीवत कबीरा नाथ का, अबहूँ प्रेम पियास। यह रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माहि समाई। मीठे मीठा मिल रहा, दादू अनत न जाय। मीठे मीठा मिल रहा, दादू अनत न जाय। दादू जी का भजन है, राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। अर्थात उस राम जो कण कण में विराजमान है, उस राम निर्गुण निराकार निरक्षर राम की बात करते हैं संतजन। इसलिए राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। कोई सच्चा साधु ही इस राम रस, उस अमृत रस का पान करता है। अभी पीछे के भजन में था ना, 2-4 घूंट पी लो, इसी रस की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि राम रस मीठा रे। यह राम रस, अमृत रस अत्यंत मीठा है, परम आनंदमयी है। इसलिए कहते हैं कि राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। इसको बिरला जन पीते हैं, कोई साधु संत ही इसको पी पाते हैं। सदा रस पीवे प्रेम सो, सो अविनाशी प्राण। और इस प्रेम रस को प्रेम पूर्वक जो पीते हैं, अब वो अविनाशी ही हो जाते हैं। आगे बताएंगे कि मीठा मीठा मिल जाए, है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि सो अविनाशी प्राण, वह अविनाशी ही हो जाता है। अर्थात वह भवसागर से पार हो जाता है, आवागमन के बंधन से छूट जाता है, अमर हो जाता है। ये अविनाशी है, जिसका कभी किसी काल में विनाश न हो। तो वह सत्ता कौन सी है? सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही है, जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश और काल का भी नाश होता है, ठीक। और आत्मा भी काफ़ी दिनों के बाद वो भी परमात्मा में मिलेगी, ठीक। इस प्रकार से केवल एक ही शेष बचता है, जो मूल तत्व है, जो सरेआम है, हर जगह मौजूद, हर चीज़ में है, हर वस्तु में, हर अंड ब्रह्मांड में, और सभी अंड ब्रह्मांड उसी में। जैसे सभी लहर समुद्र में ही, समुद्र से ही बनी है, समुद्र में ही रहती हैं, अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती। वैसी समस्त अंड ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांड उस परमात्मा रूपी महासमुद्र से ही में ही स्थित है, और उसी से पैदा भी हैं, उसी में रहते भी हैं, और अंत में उसी में विलीन भी हो जाते हैं महाप्रलय। यही बातें कह रहे हैं कि वह अविनाशी तत्व है। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन, लेकिन इसमें विभेद कर पाना
कठिन ही नहीं, असंभव सा है। यही रस मुनि लागे सभी ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए क्या कह रहे, सीधे कह रहे, इस रस को पीने के लिए सभी मुनिजन और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे भगवान की उपाधि दी गई और भगवान हैं भी, इस तीन लोक के मालिक हैं ये लोग, है ना। पाताल या मृतलोक और आकाश, ये तीन लोक के मालिक हैं। काल 21 ब्रह्मांड का मालिक और आत्मा पारब्रह्म साधसंख्य ब्रह्मांड का मालिक। और इसी के अनुसार इनकी अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न। और परमात्मा को तो कुछ नहीं, तो अनंत ब्रह्मांड। यही रस मुनि लागे सब ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस रस को पीने में जुटे हुए हैं, लेकिन पी नहीं पाते पी नहीं पाते। पीते तो ये भी अमर हो जाते है ना, लेकिन ये पी नहीं पाते, लेकिन जुड़े हैं, आनंद लेते हैं, ऐसी बात नहीं। इसमें शिव जी तो हमेशा लय ही रहते हैं, वो सोचते हैं कि मिल जाए। तो सुर नर यही रस मुनि लागे सबे। मुनिजन भी इस रस को पीना नहीं चाहते, इसमें लगे हैं, लेकिन वो भी नहीं पी पाते हैं। और मुनिजन कहाँ रहते, वो उनका एक लोक है ना, जैसे सप्तऋषि मंडल है जहाँ रहते हैं, सातों ऋषि वहीं जाकर पड़े सपलोक में है। हालावस्थाएँ अच्छी हैं, ज़्यादा दिन तक रहेंगे। और उसी में सप्तऋषियों का जो ये मंडल बनता है, तो हर मनवंतर में सप्तऋषि मंडल बदल जाया करता है, दूसरे मुनि आ जाते हैं, ऐसा। 14 मनवंतर का सृष्टि काल है, तो हर मनवंतर में जो ऋषि गण है बदल जाते हैं। एक मनवंतर की व्यवस्था तो जान ही रहे, ऐसा है। तो यही रस मुनि लागे सब है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश इसी रस को पीने में लगे, लेकिन पी नहीं पाते। सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। सूर देवता नर मनुष्य साधु और संतजन सो रस पीवे शेष। और इतने नहीं, और ये शेष नाग शेष भी इस रस को पीने पर लगे। सिद्धि साधक जोगी जति, यानी जितने भी सिद्धि प्राप्त हैं वो, और साधक अभी जो साधना में चल रहे हैं, जोगी, ये जोगी वर्ग भी है। यति जो कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, यति उसको कहते हैं। यति और सती, सती स्त्रियाँ होती हैं, हाँ, ऐसे जो पति पर सती होती हैं। तो ऐसा ज्योति ज्योति सब सुखदेव, और यहाँ तक कि सुखदेव जी भी है ना। आप शास्त्रों में देखे होंगे, जाने सुखदेव वाच, सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी महापंडित थे, कथा सुनाने के लिए वो कौन को गए थे, क्या नाम था उसका, राजा परीक्षित। हाँ, राजा परीक्षित के गए थे, ठीक है। तो ये बात है, तो यही कथा, यही बात होती है कि वही का अलग। हाँ, सुखदेव पीवत अंत ना है, माने पीती पीती इतना लोग पीते, लेकिन उसका अंत नहीं हो पाता है। पीवत अंत ना है, ऐसा अलग है वो अलग अभेद, जिसका कोई भेद नहीं है, अर्थात जो अगम है, निर्वाण है, मैंने वो ऐसा है कि पीती पीती भी उसका अंत नहीं होता। अरे समुद्र में मन चाहे जितने घड़े भर को बाहर कर लो, क्या समुद्र के पानी में कमी हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि समुद्र उसका नाम है। सम उदर है जिसका, समान उदर है जिसका, उसे हम समुद्र कहते हैं। उसका पेट मन चाहे जितना जल जाए, जितनी नदियों से जल जाए, तो भी वही बना रहता है ना। कितना हूँ बढ़ जाए तो भी वही बना रहता है, कितना हूँ कम हो जाए, वाष्प बन के उड़े तो भी बना रहता है, ये स्थिति। तो पीवत अंतराई, हाँ, यही रस राते नाम दे अलख हवे, ऐसा वो अलख है। यही रस राते नामदेव पीपा और रैदास, इस रस में के अनुरागी हैं नामदेव संत हैं, अच्छे संत रहे हैं नामदेव ना। नामदेव अच्छे संत रहे हैं, नामदेव गरीबदास हो गए, तो सब कालीन में। और पीपा राजा थे आपके मध्य प्रदेश के, और उन्होंने रैदास जी को गुरु किया था। एक बार तो वो कथा सुनाए हैं कि पीपा जी जा रहे थे कि बस
चले अब राजपाट छोड़ करके जा रहे थे कि अब भक्ति कर लें, है ना, अपने आप को जान लें। तो वैदास जी वह जो नाद में चाम दे थे वह पनिया उठा के दे देने, है ना, खा के बस दे देने कि पी जाओ। और उनके भाव में आए कि अब यार मैं इतना दूर से राजा है तो इसी से मैं मुक्त कर दे। लेकिन वो उठा के दी तो अब वो देखा कि अब वो उसकी ये दृष्टि देखा कि चाम का पानी देते हैं पिए करते हैं, अब घृणा हो गई। बस वो ऐसे अंजलि तो ऐसे किया था, लेकिन अंजलि का पानी नीचे गिर गया, केवल होठ तक अंजलि ही गई, पानी नहीं। अब जो है वो कपड़े पर जो पहने थे पोशाक कपड़े पर लग गई दाग। तुरंत जाकर उन्होंने धोबी जो उनका राजसी धोबी होते हैं वो दिया कपड़ा धोने के लिए, तो धोबी धोती धोती धोया जरूर लेकिन वो दाग नहीं छूटी। जब दाग नहीं छूटी तो उसकी एक कुंवारी लड़की थी 9-10 वर्ष की, तो वो बेटा इसको राजा कपड़ा है, वो बोला था कि यदि नहीं इसका दाग छूटेगा तो कुल्हूम पेरवा देगा, राजा है ना। इसका दाग धीरे धीरे दांत से मसल के इसकी दाग को छोड़ा दो, है ना। तो क्या अच्छा ठीक है, उसको अपन धीरे धीरे ज्यों ज्यों उसको मसलती गई और उसको चूसती गई त्यों त्यों उसका नेत्र खुलते गया, खुलते खुलते दाग जो पूर्ण रूप से समाप्त होती है ब्रह्मज्ञानी हो गई, है ना। तो ब्रह्मज्ञानी हो गई। तब वो अब लगी ऐसे ही प्रवचन करने, है ना, सत्संग करने, लोग आने लगे उसको सुनने के लिए, अच्छी बात है। तो सुनने के लिए जब आने लगे तो पीपा फिर सुना, यार ये धोबिन की लड़की गुरु बन गई है, चलो उस रैदास जी के यहाँ गए थे तो ज्ञान तो नहीं मिल पाया, चलो इसी के यहाँ चलते हैं, इसी से ज्ञान ले लो। जब वो गए वहाँ तो खड़ी हो गई आसन से, क्योंकि उनके कपड़े तो अरे आप खड़ी क्यों हो रहे, मैं आपसे शिक्षा दीक्षा लेने आया। अरे नहीं नहीं आप ही हमारे गुरु हैं, कहीं कैसे हो सकता है। तो कहा आपके कपड़े में जो दाग लगा था उसी से मुझे ब्रह्मज्ञान हुआ, और वो दाग आपका ही कपड़ा था, देख ले आप ही हमारे गुरु हैं। तो अभी बेहोश हो गए, इनका होश ठिकाने नहीं रहा। अंत में वहाँ छोड़कर फिर रह गए कि वह वाला पनिया फिर दे दीजिए, क्या वो पानी कहाँ मिलेगा। उस समय तुम्हें भाव में आया था कि तुम इतना दूर से आए हो, चलो बिना परिश्रम ही तुम्हें पाता है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, अब तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, स्वयं चलकर जाना पड़ेगा, है ना, स्वयं साधना करके चल के जाना पड़ेगा। तो ले लो ये मंत्र, गुरु मंत्र ले लो, जाओ साधना, और साधना के द्वारा गए पीपा, है ना। हाँ, तो यही बात होती है। तो यही रस राते रामदेव पीपा रैदास जी पीपा नामदेव, इस रस में ही लीन है लोग, इस रस का पान करते रहते हैं। और क्या पीवत कबीरा ना थका अजहू प्रेम प्यास, कबीर साहब तो पीती पीती इतना पी लेकिन थके नहीं, अभी भी प्यास लगी कि और कितना पी ले। ऐसा कह रहे पीवत कबीरा ना थके, ये कबीर साहब तो इसको पीते पीते इतना पी गए लेकिन फिर भी अभी प्रेम प्यास है कि और अधिक पिए और अधिक पिए, ऐसा है। तो यह रस मीठा जिन पिया सो रस ही माही समाए, सीधी बात अब कह देना बाद में। तो इस रस को जो पीता है वह स्वयं इसी रस में समा जाता है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, आ लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, यही बात होती है। लाली मैंने वह दिव्यता मेरे लाल अर्थात सदगुरु की, लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, जिधर देखता हूँ वही दिखता है ना, जिधर देखता हूँ वही सदगुरु ही दिखता है। लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, अब लाली देखने में चली, मैं उस दिव्यता को देखने के लिए अब साधना के पथ से चला, और चलते चलते जब वहाँ पहुँचा तब मैं भी लाल हो गया, काम खत्म, है ना। बहुत सागर में चली मिलने के लिए, और अभी तक तो गंगा के बीच में थी, नदी की धारा में थी, तो दूरी थी, लेकिन मिलने के लिए जा रही है, लाली देखने जा रही है। और जाते जाते जब गंगा सागर में छलांग लगा दी उसमें समुद्र बन गया, मैं भी हो गई लाल, है ना, हो गई नंबर यही बात। तो यह रस मीठा जिन पिया सो रस माही समाए,
यह मीठा रस, यह अमृत रस जो भी पिया वह उसी रस में ही समा गया, वही रस ही बन गया। इसलिए कहते हैं परमात्मा रसई वास। वेद कहता है रसई वास, वह केवल एक रस है, एक आनंद है बस। यह रस मीठा जिन पिया सो रस ही माही समाया। मीठा मीठा मिल रहा है दादू अनंत में। अब दादू जी कहना है कि जो मिठास थी वो मिठास में मिल गई है ना। अब फिर अनंत जाने की कोई बात ही नहीं। अब उसमें मिल गई तो फिर अलग कहाँ हो पाएगा, है ना। अलग थी, जब तक अलग थी तब तक अलग थी, अब मिल गई तो मिल गई, है ना। ये बात हुआ। तो मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत में जाए, और दादू जो है फिर वो मिलने के बाद अलग नहीं होती। ठीक। अब इस ऊसर में कौन आएगा, हाँ। जब जिसको महासागर का आनंद मिल गया तो बूढ़ के आनंद के लिए परेशान क्यों है। वो तो आनंद लेना चाहेगा सागर का।